ओबीसी आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के मामले में बोले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कांग्रेस कर रही है प्रदेश में छल कपट की राजनीति। एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति करती है, मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस के सम्माननीय एडवोकेट महोदय जिन्होंने कोर्ट के अंदर ओबीसी आरक्षण पर जिस प्रकार से भ्रम फैला करके हमारे ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर आघात किया था और उन्होंने पूरे इस चुनाव को पंचायती राज व्यवस्था में जो एक आज इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चुनाव ऑन प्रोसेस थे, लेकिन कांग्रेस ने छल कपट करके योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को बाधित किया। मैंने कहा था कि माननीय न्यायालय जब इस पर वर्डिक्ट दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपनी पिटीशन वापस लेते हैं, अगर इससे ओबीसी वर्ग के हितों का अगर क्षरण होगा, अगर इसके कारण से ओबीसी वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन आपको तो व्यवधान डालना था। और आज मुझे इस बात पर कहना, मैं इसको जरूरी समझता हूं कि माननीय न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात का जो उल्लेख किया है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आपने पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, अगर आपको ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहना था। तो आज जब विड्रॉ करने की बात हुई तो माननीय न्यायालय ने भी जो कमेंट्स किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय ने कहा कि आदरणीय तनखा जी, जो कुछ हुआ है वो तो आपके कारण से ही हुआ है, ये अति गंभीर है। ओबीसी वर्ग के हितों पर आक्रमण करने का काम कांग्रेस के श्रीमान एडवोकेट महोदय ने जो किया, जिसके कारण से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रम फैला, ओबीसी के हितों पर आघात हुआ, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। माननीय न्यायालय ने भी इस बात का आज जो कमेंट्स किया है वो अत्यंत गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आज शुरुआत हुई है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी लोगों के लिए वैक्सीन दे करके इस भारत के अंदर लोगों को इस कोरोना के संकट से बचाने का माननीय प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए। आज इसी प्रकार से 18 साल से ऊपर के हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का आज हमारा अभियान शुरू हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और अपील भी करता हूँ सभी लोगों से कि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवानों को अवसर मिला है, वैक्सीनेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कराएं, वहाँ तक पहुँचाएं लोगों को, और उनको ये कोरोना के महामारी के संकट से हम सब बच सकें। जो माननीय प्रधानमंत्री के जो एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो इस देश को सौगात दी है, उन नौजवानों को, उन बच्चों के लिए भी मैं उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ।